अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके अपने ही यूट्यूब क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सभी का साथियों मोस्ट वेलकम है। आज हमारा ये मॉडल सेट जो है साथियों तीसरा मॉडल सेट है। आज के इस क्लास में काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और ध्यान दीजिएगा, आज के इस क्लास में साथियों हम जो आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। में मंदरजा झैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। दरख्त, शरबत, मोती, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुअन्नस अगर हम बात करते हैं दरख्त, ये साथियों मुजक्कर है। दरख्त हुआ, इसी तरह तख्त हुआ, इसी तरह ताज हुआ, इसी तरह वक्त हुआ और इसी तरह शरबत हुआ, ये मुजक्कर है। मोती साथियों, मोती के साथ और लफ्ज जोड़ लीजिए। दही हुआ, इसी तरह साथियों आपका क्या हो गया, पानी हो गया, इसी तरह आपका मोची हो गया, इसी तरह हाथी हो गया। ये सब क्या है, मुजक्कर है। ये तीनों के तीनों मुजक्कर, हमको मुअन्नस निकालना है, मुअन्नस है नहीं इसमें, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? तजाद, तलमीह, लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खिल गया। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया, मतलब इसका दो माना हो सकता है। एक माना तो यह है कि जब मैंने शेरो शायरी की तो सारे लोग शेर शायर हो गए। तो साथियों मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। गौर कीजिएगा यहां पर एक लफ्ज है साथियों चमन, चमन माने बाग, और वही साथियों दबिस्ता उसी से रिलेटेड लफ्ज है। और फिर बुलबुल, बाग में ही बुलबुल पाया जाता है। और साथियों जब कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक ही कबीले से हो, एक से रिलेटेड हो, तो वहां पर बोला जाता है कि वो क्या है, मरआतुन नजीर। क्या कहलाता है? मरआतुन नजीर। क्या कहलाता है? मरआतुन नजीर। और ये मरआतुन नजीर होगा और ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 13 नंबर में, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ? इस्तियारा का, तशबीह का, लफ़्फ़ो नश्र का और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, यानी महबूब के होंठ के बारे में कहा जा रहा है कि उसके होंठ की नाजुकी यानी नरमियत क्या कहिए, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी है। साथियों यहां पर तशबीह दी जा रही है, तो यह तशबीह पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? इहाम का, तजनीस का, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जे सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हूं गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर के अंदर जो है साथियों वो आपका पाया जाता है सनअत इहाम। सनअत इहाम बोलते हैं कि साथियों किसी को मुबहम में डालना, यानी कलाम में ऐसे व चीज का बयान करना जिसके दो माना हो, एक माना है करीब और दूसरा माना है बईद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जमीन जमीन चमन चमने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तकरार, सनअत तजाद, सनअत तलमीह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जमीन चमने गुल खिलाती है क्या क्या,
बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहां पे देखिएगा साथियों, गौर कीजिएगा, तो एक लफ्ज आपका है जमीन और दूसरा लफ्ज है आसमान। तो जमीन का उल्टा क्या होता है भाई? आसमान। जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज को इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए, जो आपस में एक दूसरे का उल्टा हो, अपोजिट हो, जिद हो, तो साथियों उसको बोलते हैं सनअते तजाद। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहां है, किस तरफ है और किधर है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअते तजाद, सनअते तकरार, तजाहुले आरिफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों इसमें कह रहा है कि मैंने सुना है कि तुझको भी कमर है, कहां है, किस तरफ है और किधर है। साथियों दुनिया का हर एक शख्स जानता है कि सबको कमर है, फिर भी इसमें क्या कह रहा है साथियों? जानबूझकर अनजान बना जा रहा है। तो जब कलाम में किसी बात में क्या कहते हैं, जानबूझकर अनजान बनते हैं, तो उसको कहा जाता है तजाहुले आरिफाना। तो इसके अंदर साथियों तजाहुले आरिफाना पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था? मिर्जा गालिब ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात में कहा था, याद रखिएगा। और एक चीज ये पूछा जाता है कि बाबाए उर्दू कौन है? तो बाबाए उर्दू जो है साथियों, ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि आकाए उर्दू कौन है, तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को साथियों आकाए उर्दू कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में इश्तिराकियत का इमाम कौन है? निशानदेही कीजिए। अमजद हैदरी, मखदूम मुहियुद्दीन, मिर्जा गालिब, और उसके बाद साथियों आपका हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इश्तिराकियत का इमाम, इश्तिराकियत का इमाम जो है वो मखदूम मुहियुद्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। देखिए जो गलत होगा उसके बारे में हमको बताना है। बेनजीर, माहे रुख परी, बदरे मुनीर, नजमुन्निसा, ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक, बकावली, रूह अफजा, जमीला परी, राजा इंद्र, नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी, सब्ज परी, गुलफाम और देव, काला देव, है ना जी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो गलत है आपको वो बताना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बेनजीर साथियों शहजादा बेनजीर सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। माहे रुख उसी मसनवी का किरदार है, आज ही पढ़ाया हूं एप्लीकेशन पे। बदरे मुनीर उसी मसनवी का है। नजमुन निसा साथियों शहजादी बदरे मुनीर की क्या होती है? सहेली होती है जो जोगन बनती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ताजुल मुलूक साथियों ये शहजादा होता है, किसका? गुलजारे नसीम का किरदार है, ये वाला सही है। जैनुल मुलूक साथियों ये भी सही है। बकावली गुलजारे नसीम का किरदार है। रूह अफजा, रूह अफजा जो है ना, जो बकावली परी जब साथियों बादशाह जैनुल मुलूक के दरबार में आती है तो वो अपना नाम रूह अफजा बताती है और बाप का नाम फिरोज और माँ का नाम जमीला परी। माँ का नाम क्या बताती है? जमीला परी। तो रूह अफजा भी बिल्कुल सही है, जमीला परी भी सही है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। 3 नंबर में है राजा इंद्र। साथियों आप याद कीजिए, राजा इंद्र ये जे इंद्र सभा ड्रामा में आता है। नीलम परी और पुखराज परी उसी में है। लाल परी, सब्ज परी और शहजादा गुलफाम, देव और काला देव उसी में आता है। तो सी वाला भी राइट है। तो गलत जुमरा कोई नहीं है। तो साथियों इसीलिए इसका क्या होगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, शायर मजदूर किसे का लकब किसका है? मोमिन खान मोमिन का, कृष्णचंद का, मीर तकी मीर का, और उसके बाद आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायर मजदूर जो है साथियों एहसान दानिश को कहा जाता है। शायर मजदूर किसे कहा जाता है? तो शायर मजदूर जो है वो एहसान दानिश को कहा जाता है और ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर ई। रहा सवाल मोमिन खान मोमिन, तो इसको साथियों सनाते मकर का मोजिद कहा जाता है। मकर कृष्णचंद को साथियों कहा जाता है शहनशाह अफसाना, शहनशाह अफसाना कहा जाता है, नहीं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़ौक
का असल नाम बताइए। सैयद अली मोहम्मद, नवाब मिर्जा और अब्दुल हलीम शर जी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जौक, जौक का साथियों पूरा जो असल नाम है वो नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक, शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक। और साथियों इनके उस्ताद थे, उस्ताद का नाम था हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था उस्ताद का? हाफिज गुलाम रसूल। और हाफिज गुलाम रसूल जो थे ये साथियों तखल्लुस करते थे शौक, है ना, इसीलिए इब्राहिम जौक का तखल्लुस जौक। अब रहा सवाल ये है कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, सैयद अली मोहम्मद। ये जो नाम है साथियों ये नाम है शाद अजीमाबादी का। किनका? शाद अजीमाबादी का। नवाब मिर्जा, ये जो नाम है साथियों किनका है? दाग देहलवी का, दाग देहलवी का। अब्दुल हलीम साथियों ये तखल्लुस करते थे क्या? शरर, है ना। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 22 नंबर क्वेश्चन में है अहमद मुजतबा जैदी का तखल्लुस बताइए। वामिक जौनपुरी, सुरूर, इकबाल और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, अहमद मुजतबा जैदी का तखल्लुस जो है साथियों वो है आपका वामिक जौनपुरी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलीमुश शोरा का खिताब किस शायर को दिया गया था? आगा हश्र काश्मीरी, जोश मलिहाबादी, अमजद हैदरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीमुश शोरा का खिताब किस शायर को दिया गया था? कलीमुश शोरा जो है साथियों वो कहा जाता है अमजद हैदरी को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगा हश्र काश्मीरी को साथियों क्या कहा जाता है? जी ड्रामा का शेक्सपियर, या फिर उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर, या हिंदुस्तान का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। जोश मलिहाबादी को साथियों शायर नौजवान, या फिर शायर फितरत, या शायर आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मकर शायराना किस शायर का लक़ब है? ज़ौक़ का, मीर तकी मीर का, मोमिन खान मोमिन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सनअते मकर के साथियों जो मौजूद हैं वो कहलाते हैं मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1905 में लिखा गया। जे उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1908 में आखिरी बार कलकत्ता में शाये हुआ। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 में लिखा था। मीर अतुल उरूस 1870 में जोश मलियाबादी ने लिखी थी। हस्बे बाला में से कोई नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, पहला जो आपका ऑप्शन है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1905 नहीं बल्कि 1904 में लिखा गया था, तो पहला वाला आपका गलत है, हमको सही को चुनना है। उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1908 में आखिरी बार कलकत्ता से शाये हुआ था। जी नहीं जी, ये साथियों 1907 में रिसाला जमाना कानपुर से शाये हुआ था। ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 में क्या किया था? लिखा था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और मीर अतुल उरूस 1870 में नहीं बल्कि साथियों ये 1869 में इसको किसने? डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका जो सही है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही करना है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब है। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें और साथियों कमेंट कम करें, फोकस करें क्लास पर। मंदरजा झैल में सही जुमरा की निशानदेही कीजिए। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब। उर्दू की पहली सवाने उमरी हयात सादी 1886 में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। फायज देहलवी उर्दू का दूसरा साहिब दीवान शायर है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब नहीं है बल्कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो है साथियों वो कुली कुतुब शाह हैं। कौन है? कुली कुतुब शाह हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। उर्दू की पहली सवाने उमरी हयात सादी 1886 ईस्वी में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था, बिल्कुल ये बात सही है।
फायज देहलवी उर्दू का दूसरा साहिब दीवान शायर? जी नहीं, फायज देहलवी साथियों जी शुमाली हिंद का पहला दीवाने शायर है, शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है, तो ये वाला भी गलत है। तो हमारा जो है साथियों सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन की पहली इश्किया मसनवी कुतुबे मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर, राशिदुल खैरी की फरमाइश पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दक्कन की जो पहली साथियों इश्किया मसनवी है उसका नाम है कुतुबे मुश्तरी। कुतुबे मुश्तरी को साथियों कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात याद रखिएगा कि यह मसनवी जो है 1609 ईस्वी में साथियों सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है ना। चलिए अगला है साथियों 28 नंबर में, मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। अमीर अहमद मीनाई, अमीर मीनाई, अहमद मुजतबा जैदी, वामिक जौनपुरी, सनाउल्लाह डार, मीराजी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही है तो देखिए अमीर अहमद मीनाई तखल्लुस करते थे, अमीर मीनाई बिल्कुल सही है। अहमद मुजतबा जैदी, वामिक जौनपुरी बिल्कुल सही है, ये वाला भी। सनाउल्लाह डार साथियों मीराजी, ये वाला भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। सैयद अकबर हुसैन अकबर, शौकत अली खान फानी, असरार हसन मजरूह सुल्तानपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अकबर हुसैन, सैयद अकबर हुसैन ये अपना तखल्लुस करते थे अकबर, ये बात बिल्कुल सही है। शौकत अली खान ये साथियों अपना तखल्लुस करते थे फानी, बिल्कुल सही है, ये वाला भी। उसके बाद आपका है असरार हसन अपना तखल्लुस मजरूह सुल्तानपुरी, बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। मीर अमन देहलवी साथियों कहा जा रहा है कि लुत्फ तखल्लुस करते थे। सैयद मोहम्मद अली, मीराजी और पंडित रतन नाथ साथियों शरर। अब देखिए जो सही है उसको आपको चुनना है। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? ध्यान दीजिएगा साथियों, मीर अमन देहलवी लुत्फ तखल्लुस करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन सैयद मोहम्मद अली ये अपना तखल्लुस करते थे शाद, ये वाला आपका गलत है। पंडित रतन नाथ, रतन नाथ ये साथियों अपना तखल्लुस करते थे शर सार, क्या करते थे? शर सार करते थे। और ये जो शरर है साथियों ये अब्दुल हलीम का है, अब्दुल हलीम का है, ये वाला भी गलत है। तो आपका क्या ए वाला राइट है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाता होगी। कैसा लगा आज का ये क्लास एक बार कमेंट करके बताइए। और साथियों एक शेर कहूंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए और साथियों इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखेंगे और साथियों सभी के लिए दुआएं जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।